मैं मरूंगा तो यहाँ मरूंगा मेरी जान के साथ। मैं मेरे कपड़े लते बोरी बिस्तर यहाँ लेके आया हूँ। स्कूल में खेलवार मैदान नहीं है? नहीं। 5 साल तक आपकी ताकत है तो ग्राउंड में लेके बताओ। कौन बोल ऐसे ही पर सरपंच प्रतिनिधि माइनिंग माफिया उन्होंने डंपिंग कर रखी अपने माइंस की, और आधे से ज़्यादा पर अवैध कब्जा है गांव के ही लोगों का। मैंने सुना है कि आप अनशन पर है, हड़ताल भूख हड़ताल। कोई सरपंच प्रतिनिधि या ग्राम सेवक या कोई भी अधिकारी वहाँ पे सुनवाई नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? आत्महत्या करनी चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, सरकार तो सुविधा दे रही बच्चों के लिए, और ये कब्जे करवा रही पंचायत। सब अपने घर बनाने के लिए हर सरपंच आता है, हर कलेक्टर आता है, हर ऑफिसर आता है। कलेक्टर साहब को कागज लिखता हूँ तो वहाँ का सरपंच ही कलेक्टर है। आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार के बाहर अचानक से जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, जिसमें कलेक्टर के बाहर की तरफ के पोर्च में बड़ी संख्या में बच्चे किसी एक मांग को लेकर यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दृश्य अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाले हैं। जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ मंगीलाल जी गुजर हैं। मामला क्या है, आखिर ये क्यों बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे, ये सभी जानकारी मंगीलाल जी से लेंगे। मगर राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर के ये जो दृश्य हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, इनका इस तरह से इस किसी विषय को लेकर, अपने स्कूली मैदान को लेकर जो इस तरह से बैठना, ये अपने आप में एक कुछ नए अनुभव है कि किस प्रकार से ये चीज़ें अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर कलेक्टर के पोस्ट तक पहुँच गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगीलाल गुजर सर। क्या आज आप इतने बच्चों को साथ यहाँ लेकर आए हैं, क्या ये कुछ मामला है ये पूरा? सर, देश आज़ाद होकर 75 साल हो गए, आज तक हमारी स्कूल का कोई मैदान नहीं, खेल मैदान। कौन सा गांव है, पंचायत? ग्राम पंचायत वणई, गांव उपला सादड़ा। स्कूल हमारी 8वीं तक है वहाँ पे, और 5 बीघा 3 वर्षों का ऑलरेडी खाते में है। 7 बीघे का हम लोग और आवंटन मांग रखा है 2012-13 से, लेकिन न तो ग्राउंड है, उबड़ खाबड़ है, कोई व्यवस्था नहीं। खातेदारी में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। सब शिकायतें कर करके हम परेशान हो चुके हैं, और शिकायती की कॉपी, हर कॉपी आप मांगोगे तो मिल जाएगी आपको 2012-13 से। ये पूरी फाइल आपने तैयार ऑलरेडी आप इस मुद्दे पर कब से डटे हुए हैं, कब से शिकायतें कर रहे हैं? 88 में मैंने स्कूल छोड़ी थी, उस टाइम भी हमने बात की थी, उस टाइम भी सब चल रहा था, लेकिन वो स्कूल के द्वारा ही प्रक्रिया चल रहा था। एक मास्टर जी आए थे बीच में, उन्होंने अच्छा पहल किया, लेकिन 5 साल में उनका प्रमोशन हो गया। और दूसरे मास्टर को भी बोला था, लेकिन बोले क्या करें, वो कागज़ देखा है 3 साल 5 साल में बदली हो जाते हैं। अब तहसीलदार को भी आवेदन करवाया हुआ, पंचायत को भी आवेदन करवाया हुआ, कई बार लेटर लिखे हुए, और हर छोटा पदाधिकारी ये समझता है कि मैं सबसे बड़ा ऊपर हूँ। अगर मैं महोदय को कागज़ लिखता हूँ, कलेक्टर साहब को कागज़ लिखता हूँ, तो वहाँ का सरपंच ही कलेक्टर है। अगर आपको नहीं चाहिए तो ये आवेदन के ऊपर आप साइन देख सकते हो। क्या मामला? जब मैं लेके जाता हूँ उनके पास, तो बोलता है मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, मेरी प्रशासन में मेरी जिम्मेदारी, 5 साल तक आपकी ताकत है तो ग्राउंड में लेके बताओ। कौन बोल? ऐसे ही सरपंच प्रतिनिधि। तब जब क्या नाम है उनका? नहीं, नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो ओहदे पे है, जो लिखा है, जो कागज़ है, जो सबूत है, वो मैं पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। आप ये एक पूरी कागज़ फाइल देख लीजिए। और रही बात, ऐसे ही प्रशासन चलता रहेगा, करोड़ों रुपए की आवाजाही करते रहिए, लेकिन स्कूल के लिए कोई अपना धनराशि कोई यूज करता नहीं है। सब अपने घर बनाने के लिए हर सरपंच आता है, हर कलेक्टर आता है, हर ऑफिसर आता है। इसलिए हमें ऐसा लगा कि ये विभाग के लिए सबकी कर्मचारी ऐसे ही सब दबे हुए, कोई अपने दिल दिमाग से कोई बात नहीं करता है कि भाई शिक्षा विभाग क्या होती है, शिक्षा से ही आपने कुर्सी पाई है, आप क्यों ऐसा लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो? यही शिक्षा से आप आए हुए हो। हमारी शिक्षा से वंचित 3-3 पीढ़ियों का नुकसान हुआ, ये सब जिम्मेदार, ये सब बड़े ऑफिसर लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बेरूलाल गुजर। ये जो बात, हाँ, ये भी हमारे साथी है। क्या कहना चाह रहे हो आप? सर, इनके बच्चों के खेल मैदान पे कहीं कब्जे हो रहे हैं अवैध। किसने किया अतिक्रमण? अतिक्रमण ये गांव के ही लोगों ने। तो इनकी ये मांग है कि इन बच्चों के खेल मैदान ये साफ हो जाए, तो कल ग्राउंड बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, सरकार तो सुविधा दे रही बच्चों के लिए, और ये कब्जे करवा रही पंचायत। ये देखिए आप, ये वणई से एक विषय निकल कर आ रहा है। इनके ये जो लंबी चौड़ी आप आज यहाँ बैठे हैं, मैंने सुना है कि आप अनशन पर है, हड़ताल, भूख हड़ताल पर। मैं स्वयं भूख हड़ताल हूँ। मेरे बच्चे को अभी आश्वासन देंगे, गर्मी का समय है, मैं बच्चे को यहाँ नहीं रख सकता हूँ। ये भी अपने अपने लाडले सबके हैं, और मैं स्वयं यहाँ बैठूंगा जब तक मेरा ग्राउंड खाली नहीं होगा। तब तक 1 दिन में होवे, 5 दिन में होवे, 10 दिन में होवे, 10 दिन में होवे, 50 दिन में होवे, मैं मरूंगा तो यहाँ मरूंगा मेरी जान के साथ। मैं मेरे कपड़े लते बोरी बिस्तर यहाँ लेके आया हूँ स्कूल ग्राउंड के लिए। बाकी तभी ये सभापति जाने और ये महोदय जाने क्या होगा क्या नहीं आप होगा। कुछ ये भी बता रहे थे, कोई 25 करोड़ की राशि भी लगी, इस प्रकार की वो मौखिक बोल रहे हैं ना, 25 करोड़ की लगी हुई है, 15 करोड़ की लगी है, तुम्हारे गांव में इतना काम कराया, हमारे आप सर्वे करवाइए ना, आप सरकार द्वारा सर्वे करवाइए। मैंने एक आरटीआई का फैसला भी दिया हुआ है, आज 80 दिन हो गए, मुझे आरटीआई का जवाब नहीं आया है। अब मैं क्या बताऊं आपको, जब 25 करोड़ एक पंचायत राशि आती है, कोई सरपंच प्रतिनिधि या ग्राम सेवक या कोई भी अधिकारी वहाँ पे सुनवाई नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? आत्महत्या करनी चाहिए।
बताइए आप हमें क्या करना चाहिए? अब इन बच्चों का क्या करोगे आप? मतलब ये बच्चे अभी परेशान- थोड़ी देर बैठेंगे, जब तक कलेक्टर साहब आएंगे हमें कुछ बात करेंगे, बच्चों से मिलवाऊंगा, कलेक्टर साहब क्या होते हैं, एसपी साहब क्या होते हैं, ये बच्चे को जानकारी देखेंगे तो ये खुश होंगे कि कम से कम हम लोग इतने प्रभावी हो चुके हैं, वहाँ कम से कम इन लोग बड़े बड़े ऑफिसर का दर्शन तो करके आए। आप जैसे मीडिया वालों का दर्शन का, ये बच्चों को कितनी खुशी होगी आज यहाँ आए तो, कि हमारे ग्राउंड के लिए हम लोग खुद जड़े। तो वो खुशी तो ग्राउंड मिलेगा तब होगी ना। लेकिन आपको देख के भी होगी, ऊंचा कूदा, ये भी तो कुर्सी का विचार करते होंगे, नहीं कोई डीएसपी बनेगा, कोई एसपी बनेगा। आप ये हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे, कल के दिन ये भी ऐसे जवान बनेंगे, कोई सेना में जाएगा। जब खेल कूद से हमको आप वंचित करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएगा? हमारी ऐसी अपेक्षा है। बच्चों को ये बता रहे हैं कि बच्चों को वापस भेज देंगे। बच्चों से बात, क्या नाम है आपका? भावेश गुर्जर। कौन सी क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। तो आप तो ये स्कूल तो पास कर चुके हो आप। इस स्कूल में पढ़े हो आप कभी? हाँ 8 साल पढ़ा हूँ। 8 साल इस विद्यालय में पढ़े हो आप। क्या स्थिति है वहाँ पर? ये खेल मैदान की बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं है, नाम के लिए मैदान है, बाकी वहाँ वो जो माइनिंग माफिया है उन्होंने डंपिंग कर रखी है अपने माइंस की, और आधे से ज़्यादा पर अवैध कब्जा है गांव के ही लोगों का। तो फिर ये बच्चे खेलते कहाँ हैं? नहीं खेलते। कहीं नहीं खेलने, दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे गांव के जो लड़के आते हैं वो उनको भगा देते हैं। तो अब इन जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अब इनको आप कैसे लाए? अब इनको तो विषय की पूरी जानकारी भी नहीं होगी महिला जी। बिल्कुल जानकारी बच्चे से पूछो ना, आप मैं क्या खरीद के थोड़ी लाया हूँ, आप बच्चे से पूछो, एक एक बच्चे से। आप क्या नाम है बेटा तेरा? इधर आ। एक एक बच्चे से पूछो खेलने का मैदान है या नहीं है, कोई मेरे निजी स्वार्थ के लिए। क्या नाम है तेरा? संजू भी किस तरह आयो आज अटे? हैं कई करवा आयो अटे आज? कई लेवाना है आप बेटे, कई करवाना है? स्कूल खेल मैदान वास्ते आया कि अपना मैदान नहीं है जो बात कहना ने? स्कूल में खेलवार मैदान नहीं है? नहीं नहीं है। पहले कटे खेलो था। गरीस रमा रोड तेरी पे। जम्मा ये देखो ये बच्चे हैं, अभी हालांकि इनको विषय अभी पूरी तरह से पता नहीं है। मेरे मंगीलाल जी कह रहे हैं कि ये कागजों का जो पुलिंदा है ना, वो सारी चीज़ें बता देता है कि कितने लंबे समय से ये विषय को इन्होंने अलग अलग अधिकारियों को दिए हैं। ये 2021 का मामला है, 2024 में भी लिखा है। हमारे कब? सरपंच जी कलेक्टर है। अच्छा, ये वही करते हैं। ये देखिए जिला कलेक्टर महोदय को लिखा है। कुछ अलग अलग दूसरे तरह के आरोप भी यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। इसमें जो साइन है वो बता रहे हैं कि प्रतिनिधि साइन कर देते हैं। एक लंबे समय से ये प्रक्रिया ये चला रहे हैं, लंबे समय से ये कागजों में 2021 से ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, खेल मैदान का मामला है 2020-21 के। ये तमाम चीज़ें अलग अलग पुलिंदों के माध्यम जिसमें RTI से जुड़ी चीज़ें हैं, अधिकारियों को आग्रह करने की चीज़ें हैं, और आज आखिर में राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पोस्ट तक ये मामला पहुंचा है। अब यहाँ पर कितनी सुनवाई होती है, नन्हे मुन्ने बच्चों को अपना खेल मैदान मिलता है नहीं मिलता है, इसके जो दूसरे पक्ष है, दूसरे पहलू है, उन तक भी पहुँचने की बात करेंगे। मगर आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में ये कुछ अलग तरीके के दृश्य देखने मिले हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में नन्हे मुन्ने बच्चे अपने खेल मैदान के लिए धरने पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और उनमें मांगीलाल गुर्जर जो साथ आए हैं, जो लंबे समय से इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोपों के साथ साथ कह रहे हैं कि आज मैं भूख हड़ताल पर हूँ, और जब तक हमें हमारा मैदान नहीं मिलता है ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस पूरे के पूरे प्रकरण से, पूरे विषय से आपको हर एक पहलू से अपडेट करेंगे। आप जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।